सो गाइज़ ये हमारा घर है, ये 8 साल से तैयार नहीं हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं हमें अल्लाह पर पूरा कामिल यकीन करना चाहिए, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का था, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। मतलब पूरा यकीन अल्लाह पर करना है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं माँगना, किसी के आगे नहीं झुकना। यहाँ तक कि कुछ लोग दरगाहों पर चले जाते हैं, वहाँ पर भी नहीं जाना, सिर्फ़ अल्लाह से माँगो, डायरेक्ट अल्लाह ही सुनेगा। जब अल्लाह ने परेशानी दी है तो अल्लाह ने ज़रिए एक नमाज़ दिया और कुरान दिया, कुरान पढ़ें और नमाज़ पढ़ें और किसी बिदअत काम के अंदर ना लगे। और मैं अपनी स्टोरी बताऊँ गाइज़, ये घर हमने 8 साल से नहीं बनवाए, मैंने आपको बता दिया है। पर गाइस पहले हम रहते सेक्टर में थे, पर हमारे रिश्तेदारों ने हमें फ़ोर्स करा उस सेक्टर को, घर को बेचने के लिए। फिर हमने वो घर बेचा। फिर जब हमने वो घर बेचा तो हमने कुछ पैसों से फ्लैट लिया, अपने पैसों से जो पापा ने कमाए थे, क्योंकि पापा को उनके पापा मम्मी ने छोड़ दिया था, इस वजह से पापा ने खुद की मेहनत दम पर एक फ़्लैट लिया। फिर फ्लैट में भी कुछ इशू हुए, मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर हम दर दर किराए पर भटके और किराए पर भी भटकने के बाद फिर हम फाइनली अपने इस वाले घर के अंदर आ गए। और बताऊँगा फ्लैट के अंदर मैं आपको बताऊँ कि इशू हो गया था, बिल्डर ने किसी और को सेल कर दिया था, हमारे बिना बताए किसी और को सेल कर दिया। बाद में हमने एक कोर्ट होती है उसके अंदर केस डाला, फिर केस हमारे सॉल्व हुआ। फिर इसके बाद ये हमारी परेशानी हल हो गई और फिर मैं आपको बताऊँ ये घर हमारा आ गया। फिर हमारे पास इस घर के अंदर भी गाड़ी थी, सब कुछ था। पर गाइस मैं आपको बताऊँ यहाँ की इतनी गंदी नज़रें और लोग झाड़ू टोना करवाते हैं। इन्होंने हमारी गाड़ी घर तो हमारा बना ही नहीं है, गाड़ी वाड़ी सब छीन ली। और हमारे पास अब कुछ ऐसा नहीं है, पर हमें अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह सब कुछ करवा देगा, गाड़ी भी आ जाएगी, हमारे पास हर चीज़ आ जाएगी। और इन लोगों की इतनी गंदी नज़र है कि हम शॉपिंग करने जाते थे, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे जूते पहनते थे, तो उस पर भी गंदी नज़रें लगाई उन्होंने और शॉपिंग भी हमारी बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दी। पर हम धीरे धीरे सब कुछ ले लेते हैं। पर गाइस हमें अल्लाह पर, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, हमें कामिल यकीन करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कायनात बनाई है, पूरी कायनात अल्लाह के फ़रिश्तों से घिरी पड़ी है। अल्लाह के फ़रिश्ते जब इबादत करते तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐसा लगता है आसमान फट जाएगा, यानी कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब था स्पेस फट जाएगा, इतने फ़रिश्ते इबादत करते हैं। तो अल्लाह को खैर हमारी ज़रूरत तो नहीं थी, पर अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इस वजह से बनाया क्योंकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुनिया बनी है। तो गाइज़ अल्लाह पर यकीन करें, चाहे आप कितने भी मुश्किल दौर के अंदर हो, अल्लाह पर यकीन ना छोड़ें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितने लोगों ने जुल्म करे, कितने लोगों ने कुछ करा, पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हार नहीं मानी। आपने अल्लाह पर कामिल यकीन करा। ऐसे ही हमें आप नबी की तरह यकीन करना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी लोग बात नहीं मानते थे, वो कश्ती बनाते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम ये कैसी कश्ती बना रहे हो, इसमें कौन सवार हो गए, मिट्टी पर चली कश्ती। पर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह का सैलाब आएगा, और वो आकर रहा। और वो सारे लोग जो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे वो सब आज दोज़ख में। तो आप देख सकते हैं, हम किसी को जज नहीं कर सकते। आज वो हज उम्रा करने जा रहा है, वो ये करने जा रहा है, हो सकता है अल्लाह को नापसंद भी हो, क्योंकि पहले के बादशाहों ने एक प्रोस्पेक्टिव बना रखा था, अगर हम काबा शरीफ के सामने आ गए तो इसका मतलब अल्लाह ने हमें चुना है। वो लोगों पर ऐसी हुकूमत करते थे।